तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है आखिरी तारा। एक ऐसा सफर जो आपको तारों के और भी करीब ले जाएगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से शहर से। वहां रहता था एक लड़का आरफ। और आरफ को पता है किस चीज से प्यार था? रात के टिमटिमाते आसमान से। वो ना हर रात छत पर चला जाता, बस उन अनगिनत तारों को देखने। और उसके दिल में बस एक ही सवाल घूमता रहता, क्या सच में हर एक तारे की अपनी कोई कहानी होती है? और उसे क्या पता था कि यही एक सवाल उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। तो बस यहीं से कहानी में एक ऐसा जादू होता है कि एक तारा खुद जमीन पर उतर आता है। तो हुआ यूं कि एक रात आरव आसमान देख ही रहा था कि तभी उसे एक टूटता हुआ तारा देखा। बस फिर क्या था, उसने झट से अपनी आंखें बंद कीं और पूरे दिल से एक विश मांगी। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने जो था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक लड़की जिसकी ड्रेस ऐसी चमक रही थी मानो चांदनी ही पहन ली हो, और आंखों में तो जैसे हजारों सितारे टिमटिमा रहे थे। फिर उस लड़की ने बहुत ही प्यारी सी आवाज में कहा, मैं होशी हूं, हाँ, एक तारा, और तुम्हारी इच्छा, उसी ने मुझे यहां धरती पर बुला लिया है। जरा सोचिए आरफ के लिए वो लम्हा कैसा रहा होगा, एकदम यकीन से परे। और इस कह सकते हैं जादुई मुलाकात के बाद एक बहुत ही खास दोस्ती का आगाज होता है। अब आरफ पहले तो हैरान था, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसकी हैरानी कब एक गहरे रिश्ते में बदल गई पता ही नहीं चला। वो और होशी देखते ही देखते पक्के दोस्त बन गए। सोचिए जरा, एक इंसान और एक तारे की दोस्ती। उनके दिन अब बस खुशियों से भरे थे। कभी साथ में शहर की गलियों में घूमना, तो कभी घंटों तक बस हंसना और बातें करना। और हर रात एक चीज जरूर होती थी, वो दोनों साथ बैठकर उसी आसमान को देखते थे जहां होशी का घर था। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? ये खुशियां भी शायद हमेशा के लिए नहीं थी। एक दिन अचानक से होशी बहुत उदास हो गई, और उसकी उदासी देखकर आरफ का दिल भी बैठने लगा। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो शायद सबसे इमोशनल है, वापसी का एक वादा। होशी ने बड़े भारी मन से आरव को बताया, मैं यहां ज्यादा देर नहीं रह सकती, सुबह होते ही मुझे वापस आसमान में जाना ही होगा। ये सुनना आरव के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बस ये सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। अपने सबसे प्यारे दोस्त से उससे बिछड़ने का ख्याल ही कितना मुश्किल था। लेकिन होशी ने हिम्मत रखी। उसने मुस्कुराते हुए आरव से एक वादा किया। बोली, देखो, जब भी आसमान की तरफ देखोगे ना, तो जो तारा सबसे ज्यादा चमकेगा, समझना वो मैं हूं। और फिर वो सुबह आ ही गई। होशी धीरे धीरे एक रोशनी में तब्दील होने लगी, और फिर बस आसमान में कहीं खो गई, बिल्कुल वैसे जैसे सुबह का तारा सूरज के आते ही आंखों से ओझल हो जाता है। उस दिन के बाद आरव के लिए सब कुछ बदल गया। वो आज भी हर रात आसमान देखता है, पर अब उसके देखने का अंदाज, उसका नजरिया, सब कुछ अलग है। क्योंकि अब उसे मालूम है कि उन लाखों करोड़ों तारों में एक तारा है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए चमक रहा है। उनकी दोस्ती अब हमेशा के लिए उस आसमान का हिस्सा बन गई थी। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसमान में वो कौन सा तारा है जिसमें हमारी कहानी छिपी है।